हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं रिलेटेड टू बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बच्चों ये एडजस्टमेंट से बहुत लोगों को बहुत डर लगता है, बट बिलीव मी हम आज एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सट्रीमली लॉजिकली सब अच्छी से समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट्स? बैड डेट्स का आखिर मतलब क्या होता है बच्चों? बैड डेट्स मतलब वो जो डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, जिन्होंने हमारा पैसा डुबा दिया है, ऐसे हम बोलते हैं ना मेरा पैसा डूब गया, वो जो डेटर्स है उन्हें हम बोलते हैं दीज आर माय बैड डेट्स। नाम सजेस्ट करता है बैड एंड डेट्स मतलब डेटर्स, वो हमें पैसा नहीं देंगे। तो अगर कोई डेटर से हमें पैसा नहीं मिलता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा नुकसान हो गया, इजंट इट? अगर कोई डेटर है जिससे हमें पैसा नहीं मिलेगा, वो हमारे फर्म का, हमारे कंपनी का नुकसान हो गया, इजंट इट? तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर लाला जी है हमारे फेवरेट लाला जी, इनके बिजनेस में डेटर्स आर अराउंड 10,000। देयर इज वन डेटर बंटी जो 2,000 रुपए ओ करता है लाला जी को। ही इज अ डेटर फॉर 2,000 रुपीज। अब लाला जी ने पूरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च पे, ईयर एंड पे लाला जी को पता चल रहा है कि बंटी हैज बिकम इंसॉल्वेंट, या और भी कोई रीजन हो सकता है जिसके वजह से नाउ लाला जी को लगता है कि ये जो 2,000 रुपए है ये हमारे डूब गए, अभी बंटी ये पैसे नहीं लौटाएगा। तो क्या लाला जी के बुक्स में ये जो डेटर्स है 10,000 पे दिख रहे हैं, वो 10,000 पे दिखने चाहिए? नो, बिकॉज अभी 2,000 रुपए तो नहीं मिलने वाले ना, तो ये हम एसेट कैसे दिखा सकते हैं? तो ये जो 2,000 का मेरा नुकसान है ये हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बिफोर नोइंग दैट बंटी ने 2,000 रुपए का हमारा पैसा डुबा दिया है, उससे पहले जब ये फाइनल अकाउंट्स बन गए, ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया, तो ट्रायल बैलेंस में इन द ट्रायल बैलेंस, this is a rough format of a trial balance, okay, debit and credit, debtors of Lalaji were appearing at 10,000, ठीक है? और ट्रायल बैलेंस बन गया तो जाहिर है ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। तो लाला जी ने बैलेंस शीट भी बना ली, ऑलराइट। और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लाला जी ने डेटर्स दिखा दिए हैं 10,000 पे, ठीक है? इस तरह से लाला जी के डेटर्स अभी दिख रहे हैं, एसेट साइड 10,000। अभी लाला जी को पता चलता है कि बाबा ये जो बंटी है इससे 2,000 रुपए नहीं मिलने वाले, तो लाला जी अभी क्या एंट्री पास करेंगे बताइए? ये नुकसान हो गया है लाला जी का, तो सबसे पहले नुकसान रिकॉर्ड करना है। अभी याद करिए नुकसान को हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? हम करते हैं डेबिट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बंटी। नाउ बंटी कौन है? ही इज अ पार्ट ऑफ द डेटर्स, तो हम डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे हमारी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू डेटर्स अकाउंट 2,000, ऑलराइट। ये एंट्री ईयर एंड पे पास हुई है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चला है, ठीक है? तो ये एंट्री पास कर दी। अभी हमें पता है दैट कोई भी एंट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं। जर्नल एंट्री है तो दो इफेक्ट्स होंगे, राइट? मिनिमम 2 इफेक्ट्स। तो यहाँ पे हमने जो ये बैड डेट्स को डेबिट किया है, ये कहां जाएगा? ये जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मेरी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज माय नॉमिनल अकाउंट। तो सारे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो मेरे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो मेरे जो बैड डेट्स है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ठीक है? देखो ये बैड डेट्स और ये बैड डेट्स डेबिट और क्रेडिट हो गया क्लोज। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा यहाँ पे बना है, लेट मी मेक अ रफ फॉर्मेट हियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैड डेट्स 2,000, गेटिंग इट? और इसका सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा? हर एंट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं। हमने ये बैड डेट्स को ट्रांसफर तो कर दिया P&L के डेबिट में, अभी डेटर्स को भी तो क्रेडिट करना है। डेटर्स कहां दिख रहे हैं बैलेंस शीट में? डेटर्स आर अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड, यहाँ पे। तो यहाँ पे इनर कॉलम में मुझे यहाँ पे लिखना है 2,000
लेस बैड डेट्स, आउटर कॉलम 8000। आई एम गेटिंग दिस? हमने क्या दो इफेक्ट्स दिए? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाए बैड डेट्स बिकॉज ये हमारा नुकसान हो गया, और जो डेटर्स दिख रहे थे ना 10,000 पे, अभी 10,000 पे नहीं दिखने चाहिए बिकॉज 2,000 अभी डूब गया है पैसा, तो 2,000 माइनस करके जो 8,000 बचता है, दैट इज द डेटर्स पोजीशन नाउ। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? समझ में आ गया हमने क्या किया? देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता सकती थी कि अगर ये पोजीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कर दो और डेटर्स से माइनस कर दो, ये दो इफेक्ट्स। बट आई एंश्योर दैट आई गिव यू ऑल द लॉजिक बिहाइंड डूइंग दिस। आई ऑलवेज एंश्योर दैट मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं। दैट इज द रीजन आई डिस्कस दिस जर्नल एंट्री राइट नाउ। तो प्लीज एंश्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो अगर कोई भी ट्विस्ट के तरीके से पूछा जाएगा तो आपको पता रहेगा बिकॉज यू नो द जर्नल एंट्री, एंड इफ यू नो द जर्नल एंट्री आपको इफेक्ट्स पता चलेंगे। बट ये आपको पता होना चाहिए कि बाबा बैड डेट्स आखिर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों गया, बिकॉज हमने पहले तो ये एंट्री पास की है बच्चों, और इस एंट्री को हमने ट्रांसफर किया है बिकॉज हमारा ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बन चुका था। दैट इज द रीजन हमने डेटर्स 10,000 पे बैलेंस शीट में दिख रहे थे, तो उसमें से हमने ये 2,000 माइनस कर दिए। This is very very clear? अभी ऐसे भी हो सकता है that during the year लालाजी बिजनेस कर रहे हैं और during the year लालाजी को पता चलता है that बबली नाम की और एक डेटर है, ओके, 1,000 रुपीज जो ओ करती है लालाजी को, एंड 1,000 रुपीज वो नहीं दे पाएगी, ये लालाजी को पता चल गया। Either she has become insolvent or she is no more or for whatever reasons, ये जो 1,000 रुपीज है ये डूब गया पैसा लालाजी का, ये लालाजी को पता चल गया during the financial year। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल 20 से लेके 31 मार्च 21, ये जो पीरियड है जो हमारा बिजनेस चल रहा है 12 मंथ्स तक, उसमें लालाजी को पता चल गया दैट बाबा बबली ये पैसा नहीं देने वाली। तो लालाजी क्या करेंगे? 31 मार्च तक रुकेंगे क्या? नहीं, लालाजी को जैसे ही पता चलता है दैट बबली ये पैसा नहीं देने वाली है, लालाजी वो एंट्री पास कर लेते हैं बुक्स में। तो बुक्स में एंट्री क्या पास होगी? एंट्री विल रिमेन द सेम, एंट्री सेम है ना, बैड डेट्स है तो बैड डेट्स को डेबिट करेंगे और बबली के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे एंट्री क्या आ जाएगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू डेटर्स अकाउंट 1,000। ठीक है, अभी अगर डेटर्स बबली इंसॉल्वेंट होने से पहले डेटर्स वर अपीयरिंग एट 10,000 से, ठीक है, 10,000 पे डेटर्स दिख रहे थे। अभी जब लालाजी को पता चला दैट बबली ये पैसा नहीं देने वाली, तो लालाजी ने ये एंट्री पास कर दी। तो ये जो बैड डेट्स है ये कहा जाएंगे, ये हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखेंगे डेबिट बैलेंस, एंड ये जो डेटर्स है डेटर्स के अकाउंट से 1,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 1,000 माइनस होके हमारे ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आर गोइंग टू अपीयर एट 9,000। Are you getting this? During the year अगर ये ट्रांजैक्शन हो गया, ड्यूरिंग द ईयर अगर ये पता चल गया, तो इफेक्ट दो ही रहने वाले हैं बच्चों, लेकिन ये ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा। तो जब हमारा फाइनल ट्रायल बैलेंस बनेगा लालाजी के बिजनेस का डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेटर्स अभी कितने पे दिखेंगे इस ट्रायल बैलेंस में? बिकॉज ये इफेक्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, तो डेटर्स अभी हमारे सिर्फ 9,000 पे दिखेंगे, 10,000 पे नहीं, बिकॉज हमने 1,000 ऑलरेडी माइनस कर दिया बबली का, राइट? और ये जो बैड डेट्स अकाउंट हमने यहाँ पे 1,000 रुपीज से क्रिएट किया है, एक नया अकाउंट क्रिएट किया है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो वो भी यहाँ पे मेरे ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, बैड डेट्स डेबिट में दिखेंगे 1,000। इज इट क्लियर? इसी तरह से हमारा बुक्स में दिखता है पोजीशन, राइट? नाउ इफ आई नो दिस ऑलरेडी दैट मेरे ट्रायल बैलेंस में debtors are appearing at 9,000 and bad debts are appearing at 1,000, ठीक है, and also I have this additional information that बंटी नाम का और एक मेरा डेटर है जिसने 2,000 रुपए नहीं दिए हैं, ये मुझे इंफॉर्मेशन पता चली एट द ईयर एंड, ये मेरा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगी? अभी पहली बात तो हमें ये हमेशा याद रखनी है बच्चों, ऑलवेज, ये आपका गोल्डन रूल है, ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रायल बैलेंस में आपके पास जो भी आइटम्स है उनका सिर्फ एक इफेक्ट होता है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, ठीक है, ओनली वन इफेक्ट।
लेकिन जब आपका ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो एडजस्टमेंट्स आपको पता चलते हैं उनके हमेशा मिनिमम 2 इफेक्ट्स होंगे। ओके, बिकॉज हम एक नई जर्नल एंट्री बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो जर्नल एंट्री के 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट्स होंगे। करेक्ट। तो अभी ये जो बैड डेट्स हमारे बुक्स में ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहे हैं बच्चों, ये बैड डेट्स का एक इफेक्ट जाएगा। और वो इफेक्ट कहा जाएगा, क्या लगता है आपको? वो इफेक्ट जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, दिस इज माय रफ फॉर्मेट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा बच्चों, और यहां पे हम लिखेंगे 2 बैड डेट्स 1000। वाई? बिकॉज ये हमने दूसरा इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया, यहाँ पे डेटर्स से माइनस करने का जो इफेक्ट होता है वो हो गया, उसी के बाद तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रहे हैं। गेटिंग इट? तो सिर्फ एक इफेक्ट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज ये मेरा नुकसान है तो P&L के डेबिट में जाएगा। ऑल्सो अगर ट्रायल बैलेंस में मेरे बैड डेट्स आते हैं तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम उन्हें बोलते हैं दीज आर माय ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड मतलब ड्यूरिंग द ईयर हो गए हैं तो ओल्ड बोलते हैं हम, और अगर एडजस्टमेंट्स में आते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं न्यू बैड डेट्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन में हमारे न्यू बैड डेट्स कौन से हैं? हमारे न्यू बैड डेट्स है जो बंटी है ना 2000 रुपीज का, बंटी टर्न्ड बैड, ही इज आर न्यू बैड डेट फॉर 2000। लेकिन बबली के जो 1000 रुपीज है, शी इज आर ओल्ड बैड डेट। जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग कि ये ट्रायल बैलेंस बनने से पहले है या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है, इसलिए हम उसे ओल्ड और न्यू में बाइफर्केट करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है तो ओल्ड हो गया, एडजस्टमेंट में अगर दिखाया है तो वो न्यू हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें बैड डेट्स दिख रहे हैं 1000, इसे हम लिखते हैं बच्चों ओल्ड बैड डेट्स। ठीक है, और एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ऑलराइट, और अगर हमें इसके साथ साथ एडजस्टमेंट में ऐसे दिया गया हो दैट ये जो बंटी है इसका और 2000 रुपए बैड डेट्स हो गया, तो अभी बंटी के लिए 2 इफेक्ट्स। कौन से 2 इफेक्ट्स? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा। अभी बैलेंस शीट में डेटर्स आर अपीयरिंग एट 9000, तो मैं 9000 में से 2000 माइनस करूंगी और 7000 मेरे बैलेंस शीट में दिखेंगे। दिस इज माय बैलेंस शीट। ओके, यहां पे अभी डेटर्स आर अपीयरिंग एट 9000 इन माय ट्रायल बैलेंस। ओके, और अभी इसमें से मुझे माइनस करना है न्यू बैड डेट्स। ठीक है, बिकॉज ये मेरे एडजस्टमेंट्स में है, मैं इन्हें बोलती हूं न्यू बैड डेट्स। आउटर कॉलम 7000, और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो यहां पे मैं 2000 रुपीज लिख दूंगी, और हाउ डू वी प्रेजेंट इट? यहां पे हम लिखते हैं एड न्यू बैड डेट्स, बिकॉज ओल्ड हो या न्यू हो दोनों भी P&L के डेबिट में जा रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट करते हैं बच्चों तो हम ऐसे लिखते हैं, देखिए, और एक कॉलम यहाँ पे होगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा 3000। गेटिंग इट? अभी बबली ने 1000 रुपए का नुकसान किया, बंटी ने 2000 रुपए का नुकसान किया, तो टोटल नुकसान कितना हुआ? टोटल बैड डेट्स हो गए 3000 के, तो वही हमें प्रेजेंट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गेटिंग इट? तो हम क्या करते हैं, ओल्ड बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स का टोटल हम P&L में दिखाते हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? बस प्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर रहे हैं, दोनों भी P&L के डेबिट में ही जाते हैं। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बाबा इस साल में टोटल बैड डेट्स कितना हो गया, हम इसे ऐड कर देंगे। इज दिस अंडरस्टूड? वेरी इजी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसे कभी कभी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, या फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, या फिर रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं। RDD या PDD इज द शॉर्ट फॉर्म, इट इज वन एंड द सेम एज द नेम सजेस्ट। डाउटफुल डेट्स मतलब वी आर नॉट श्योर वेदर ये जो डेटर है उससे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, देयर आर 50-50 चांसेस, वी आर नॉट वेरी श्योर। ठीक है, अभी याद करिए हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है हमने ये सीखा है शुरुआत में, ये क्या बोलता है बच्चों, दैट अगर हमें ऐसे लगता है दैट फ्यूचर में जाके कोई भी नुकसान होगा तो हम उस नुकसान के लिए अभी से प्रोविजन करेंगे जब से हमें पता चला। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का हम प्रोविजन नहीं करते जब तक वो एक्चुअली नहीं हो जाता, लेकिन नुकसान अगर है
तो हम तुरंत उसके लिए प्रोवाइड करना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर हमारा कोई मेजर एजुकेशन के लिए खर्चा होने वाला है या फिर शादी ब्याह का कोई खर्चा है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो पहले से थोड़ा पैसा साइड में निकालते हैं। इवन दो एजुकेशन का जो खर्चा है वो 5 साल बाद होने वाला है, बच्चों के शादी 10 साल बाद होने वाली है, लेकिन व्हाट डू द पेरेंट्स डू, जो भी उनका पैसा है उसमें से अर्निंग्स में से कुछ पैसा वो साइड में निकालते हैं, क्योंकि बाबा फ्यूचर में कुछ खर्चा होगा, ऐसे उन्हें लगता है। पैसा तो पेरेंट्स का ही है, बट दे आर गोइंग टू बाइफरकेट दैट मनी, दे आर गोइंग टू कीप इट असाइड फॉर अ मेजर एक्सपेंस दैट दे थिंक फ्यूचर में आएगा। उसी तरह से बिजनेसमैन क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि बाबा ये जो डेटर है, आई एम नॉट टू श्योर वेदर दैट डेटर इज गोइंग टू पे मी मनी और नॉट, तो मैं क्या करता हूं, एक प्रोविजन क्रिएट करता हूं मेरे प्रॉफिट्स में से। जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा वो साइड में निकाल के रखेगा, जिसे हम बोलते हैं दिस इज अ रिजर्व। ऑल द रिजर्व्स आर क्रिएटेड इन दिस फैशन। सारे जो प्रॉफिट्स है उसमें से कुछ हिस्सा साइड में निकाल के हम प्रोविजंस या रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। तो जो भी प्रोविजन है या रिजर्व है, वो जो पैसा है, वो जो प्रॉफिट है, दैट बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर, करेक्ट। उसने सिर्फ उसे अलग से निकाल के रखा है कि बाबा अगर फ्यूचर में नहीं मिला पैसा तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, अभी से आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। तो ये जो रिजर्व है इसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, लेट अस सी। नाउ फॉर एग्जांपल लाला जी के पास डेटर्स है 40,000 के, ठीक है। दिस इज द ट्रायल बैलेंस पोजीशन। अभी पूरा बनने के बाद, अकाउंट्स बनने के बाद पता चलता है कि कोई डेटर है, उससे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो लाला जी सोच रहे कि बाबा एक आरडीडी की प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं 10% ऑन डेटर्स। अभी ये एडजस्टमेंट में हमें दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आरडीडी मुझे क्रिएट करना है 10% ऑफ 40,000। अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट मेरी हो जाती है 4,000 रुपीज आरडीडी। ओके, तो ये जो रिजर्व है बच्चों, ये हम कहां से क्रिएट कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स में से हम कुछ हिस्सा अलग से निकाल रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट 4,000। वाई, बिकॉज प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने अलग से निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे एंट्री क्या हो गई, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड दिस इज माय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर्स आर अपीयरिंग एट 40,000 बिकॉज ट्रायल बैलेंस में 40,000 पे दिख रहे हैं। अभी हमने ये वाला एंट्री पास की, ये वाली एंट्री हमने पास कर दी, तो अभी हमें इसके दो इफेक्ट्स देने हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमने आरडीडी क्रिएट किया, तो यहाँ पे 2 आरडीडी 4,000 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी ये जो है आरडीडी, इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, हमारे जो डेटर्स है एसेट साइड पे, इसमें से हमें माइनस करना है आरडीडी 4,000, आउटर कॉलम 36,000। गेटिंग इट, आरडीडी के दो इफेक्ट्स क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एंड बैलेंस शीट में एसेट से माइनस किया, डेटर्स से माइनस कर दिया। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, कैसे किया हमने, बिकॉज हमारा नुकसान है, हमें ऐसे लग रहा है दैट फ्यूचर में जाके हमें कुछ नुकसान सहन करना पड़ेगा, तो हमने अभी से अलग से प्रॉफिट में से पैसा निकाल दिया, तो ये हमारी एंट्री हमने पास कर दी। अभी इसके आगे अगले साल क्या होगा, लेट अस सी। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आई जस्ट वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली कि आरडीडी के साथ आखिर क्या होने वाला है। देखो, ये आरडीडी अकाउंट हमने क्रिएट किया है 4,000 रुपीज का, यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस शीट में, जो हमने माइनस कर दिया, राइट। तो ये जो बैलेंस शीट में हमारा आरडीडी अकाउंट है, ये अगले साल इसका ओपनिंग बैलेंस दिखेगा, इजंट इट, बिकॉज जो बैलेंस शीट में होते हैं अकाउंट्स, उनके अगले साल बैलेंसेस दिखते हैं हमें, ओपनिंग बैलेंसेस, इजंट इट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 40,000 होगा और आरडीडी का ओपनिंग बैलेंस 4,000 होगा अगले साल, ठीक है। तो अगले साल यहाँ पे मेरा बाय बैलेंस, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000, आरडीडी दिखेगा अगले साल, ओके। दिस इज नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग बैलेंस, ऑलराइट। अभी अगले साल अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाती हूं बच्चों, तो अगले साल कैसे दिखेगा, लेट अस सी। अगले साल का ट्रायल बैलेंस मैं यहाँ पे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग,
अगले साल के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी इज गोइंग टू अपीयर डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है 4000 रुपीज, राइट, बिकॉज ये आरडीडी है और अगर अगले साल ये यूज नहीं हुआ तो ये पैसा बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर क्या करेगा, वो मेरा ही पैसा था, इसका कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, डेटर ने पैसा दे दिया, तो ये हम वापस ले लेंगे, रिजर्व हम खत्म कर देंगे। ठीक है, इस रिजर्व को भी हम क्लोज कर देंगे अगर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी तो अगले साल ये जो 4000 है इसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है बच्चों इन माय ट्रायल बैलेंस। तो जब अगले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जो ट्रायल बैलेंस में आते हैं बैड डेट्स और आरडीडी, उसे हम बोलते हैं दीज आर माय ओल्ड बैड डेट्स या ओल्ड आरडीडी, राइट। और जो एडजस्टमेंट्स में आएंगे उन्हें हम बोलेंगे न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। तो अगर अगले साल ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिख रहा है, इसका मतलब दिस बिकम्स माय ओल्ड आरडीडी, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। सारे क्रेडिट बैलेंसेस हम कहां ट्रांसफर करते हैं? इफ दिस इज माय इनडायरेक्ट इनकम, इट विल बी ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो यहां पे देखिए, अगले साल जब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे मेरे क्रेडिट साइड पे मैं यहां दिखाऊंगी बाय ओल्ड आरडीडी 4000। गेटिंग इट? क्या किया मैंने अगले साल? इस साल मैंने यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट किया बच्चों। देखिए, इस साल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया आरडीडी से 4000 रुपए, बिकॉज इस साल इट वाज माय एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैंने दो इफेक्ट्स दे दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और डेटर्स में से माइनस कर दिया बैलेंस शीट में। ठीक है, अभी अगले साल जब ये 4000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था और ये यूज नहीं हुआ, तो वो 4000 रुपए मेरे ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं। अगले साल का मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वहां पे ये मुझे 4000 रुपए ऐसे दिख रहे हैं और ये रिजर्व है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो अभी बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर क्या बोलेगा, ये पैसा यूज नहीं हुआ तो चलो मैं इसे वापस ले लेता हूं। तो प्रोप्राइटर इसे वापस एज एन इनकम दिखा देगा उस साल में, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो बाय ओल्ड आरडीडी 4000 इस तरह से हमारा अपीयर होगा इफ इट इज अपीयरिंग ओनली इन द ट्रायल बैलेंस। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? यहां तक समझ में आया ये क्यों हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हैं? बिकॉज ये पिछले साल का है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो इसका सिर्फ एक इफेक्ट होगा और वो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। वेरी वेरी क्लियर? अब बच्चों इसमें एक ट्विस्ट देते हैं, अगर इस साल भी हमें रिजर्व क्रिएट करने को बोला जाएगा तो हम कैसे करेंगे? नाउ लेट अस अज्यूम दैट इस साल के ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आर अपीयरिंग एट 60,000 और हमें एडजस्टमेंट्स में दिया गया है, ओके, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया है दैट वी हैव टू क्रिएट एन आरडीडी एट 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, अगले साल ये पोजीशन अगर होगी तो अभी हम क्या करेंगे, लेट अस सी। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, इसका एक इफेक्ट जाएगा जो हमने यहां पे दे दिया, पी एंड एल में हमने क्रेडिट कर दिया और डेटर्स आर अपीयरिंग एट 60,000। तो हमारा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे यहां पे हम डेटर्स को दिखाएंगे 60,000 पे, और अभी हमें क्या बोला गया है बच्चों, आरडीडी क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर्स। अभी डेटर्स दिख रहे हैं 60,000 पे, इसका 10% दैट मीन्स 6,000 रुपीज। नाउ बिकॉज दिस इज माय एडजस्टमेंट, ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें दिया गया है, तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। दो इफेक्ट्स क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और सेकेंडली बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस करेंगे। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे, देखो, पी एंड एल के डेबिट में टू न्यू आरडीडी, व्हेनेवर बैड डेट्स या आरडीडी हमारे एडजस्टमेंट्स में आते हैं हम उन्हें न्यू आरडीडी या न्यू बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, सो न्यू आरडीडी 6,000 रुपीज, ऑलराइट। और सेकेंड इफेक्ट तुरंत हमें देना है, लेस न्यू आरडीडी 6,000, आउटर कॉलम 54,000। गेटिंग इट? ये हमने दो इफेक्ट्स दे दिए। दिस इज हाउ माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट will look like and this is how my balance sheet will look। अगर मुझे आरडीडी दोनों जगह पे है, ट्रायल बैलेंस में भी है और एडजस्टमेंट में भी है, मतलब मेरे पास ओल्ड आरडीडी भी है और न्यू आरडीडी भी है। गेटिंग इट? लेकिन यहाँ पे बच्चों फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस हम क्या करते हैं, देखिए ये भी आरडीडी है और ये भी आरडीडी है, तो दोनों जगह पे क्यों दिखाए, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी,
लेट अस अंडरस्टैंड दैट बाबा पूरा आरडीडी का प्रोविजन कितना है। तो ये समझने के लिए हम एक सिंपल रूल अप्लाई करते हैं व्हिच इज वेरी वेरी इजी। व्हाट डू वी डू, जो भी हायर अमाउंट रहेगी उसमें से जो लोअर अमाउंट है उसे हम माइनस कर देंगे। मतलब अगर डेबिट साइड में जो आरडीडी है उसकी हायर अमाउंट है तो उसमें से हम क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस करेंगे और बैलेंस लिख लेंगे डेबिट में। अगर क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट आरडीडी में से डेबिट आरडीडी माइनस करेंगे और बैलेंस लिख लेंगे क्रेडिट साइड में। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए यहाँ पे 6000 और 4000 को कंपेयर करिए, ज्यादा कौन सी अमाउंट है, 6000 है जाहिर है, तो हम 6000 में से 4000 को माइनस करेंगे। व्हाई, बिकॉज ये साइड चेंज हो रही है ना, ये क्रेडिट साइड पे था ओल्ड आरडीडी, अभी मुझे उसे डेबिट में दिखाना है तो मैं उसे माइनस करूंगी। सो व्हाट एम आई गोइंग टू राइट, सी यहां पे माइनस ओल्ड आरडीडी 4000 एंड आउटर कॉलम, यहां पे आउटर कॉलम में हम लिखेंगे 2000। समझ में आ गया, प्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, मतलब हम न्यू आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी को माइनस करेंगे और बैलेंस हम लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड। गेटिंग इट? अगर उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब ये जो फिगर है फॉर एग्जांपल यहां पे हो जाता था 8000, तो हम कैसे दिखाते थे, हम क्या करते थे, यहां पे हम कर देते थे लेस न्यू आरडीडी, तो 8000 माइनस न्यू इज 6000, आउटर कॉलम 2000। गेटिंग इट? जो भी हायर अमाउंट रहेगी बच्चों, देखिए यहाँ पे हायर अमाउंट क्या है 6000, तो 6000 में से हमने 4000 को माइनस कर दिया, बैलेंस लिख दिया डेबिट साइड पे। अगर क्रेडिट आरडीडी ज्यादा होता, मतलब ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में है, अगर वो 8000 होता तो हम क्या करते, 8000 में से 6000 को माइनस कर देते, बिकॉज 8000 ज्यादा है, इट इज अपियरिंग ऑन द क्रेडिट साइड, तो 8 माइनस 6 2000 हमारे क्रेडिट साइड पे दिखता। सिंपल रूल है, जो भी ज्यादा है आरडीडी वहां से हमें कम अमाउंट को माइनस करना है, वेरी वेरी इजी। गेटिंग इट? ये बहुत अच्छे से समझ गया आरडीडी कैसे दिखेगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम जहां पे बैड डेट्स और आरडीडी दोनों भी जब एक साथ दिखेंगे हमारे ट्रायल बैलेंस में या फिर एडजस्टमेंट्स में, तो हम कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लेट अस हैव अ लुक। नाउ लाला जी का ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह दिख रहा है। ओके, दीज आर माय रफ फॉर्मेट्स। ओके बच्चों, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, दिस इज माय ट्रायल बैलेंस। डेटर्स आर अपीयरिंग एट 24,000, ओके, बैड डेट्स at 1000, all right, and RDD is also appearing in the trial balance. RDD credit balance होता है, ठीक है, 500 rupees, all right, and हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं बच्चों। हमें एडजस्टमेंट में बोला गया है नंबर 1, न्यू बैड डेट्स ₹4000, या ऐसे बोला जाएगा फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹4000, और क्रिएट एन आरडीडी एट 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है एंड दिस इज माय ट्रायल बैलेंस। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, लेट अस सी। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों। दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and this is our balance sheet. ओके, अभी सबसे पहला रूल क्या है, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है उसे हमें सिंगल इफेक्ट देना है। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिख रहा है, डेटर्स 24,000, तो बैलेंस शीट में चलते हैं, डेटर्स लिख लेते हैं हम 24,000 पे, इनर कॉलम में लिखेंगे 24,000 बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, अभी बैड डेट्स है 1000, अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब आरडीडी और बैड डेट्स दोनों भी मेरे ओल्ड है, ओल्ड बैड डेट्स का सिंगल इफेक्ट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो यहां पे मैं लिख देती हूं 2 ओल्ड बैड डेट्स, इनर कॉलम में लिख देती हूं 1000। ठीक है, ये हो गए मेरे ओल्ड बैड डेट्स। अभी ओल्ड आरडीडी भी है 500 रुपीज का, तो फिलहाल मैं ओल्ड आरडीडी को होल्ड पे रखती हूँ बच्चों। व्हाई, बिकॉज हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा है हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं
दैट न्यू आरडीडी और ओल्ड आरडीडी की क्या अमाउंट्स है, और जहां पे ज्यादा रहेगा वहां से कम अमाउंट हम माइनस कर देते हैं, राइट। अगर आपको अभी लिखना है तो आप रफली यहाँ पे 500 रुपीज लिख सकते हो। इफ यू फील दैट आप भूल जाओगे तो यहाँ पे बाय ओल्ड आरडीडी आप फिलहाल लिख लो 500, बट अगर आपको याद रहने वाला है तो यू मे नॉट राइट दिस, ठीक है। आपने यहाँ लिख लिया तो भी गलत नहीं है, ऑलराइट। राइट नाउ यू कैन राइट दिस, हमें इरेज करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो हमने ये ओल्ड आरडीडी भी लिख लिया, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट्स है वो हमने ट्रांसफर कर दिए, सिंगल इफेक्ट आ गया। ओके, अभी हम एडजस्टमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या दिया गया है, देखो न्यू बैड डेट्स है 4000, मतलब इसके मुझे दो इफेक्ट्स देने हैं। दो इफेक्ट्स कहां पे, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और दूसरा डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में न्यू बैड डेट्स है, तो यहां पे मैं कैसे लिखती हूँ, देखो लुक एट द प्रेजेंटेशन, एड न्यू बैड डेट्स, ठीक है। यहाँ पे बैड डेट्स में ही मुझे ऐड करना है न्यू बैड डेट्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 5000, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस होगा, तो बैलेंस शीट में चलते हैं। यहाँ पे जो डेटर्स है 24,000, यहाँ पे मैंने 4000 माइनस करके 20,000 मेरे अभी डेटर्स दिख रहे हैं, लेस न्यू बैड डेट्स। दिस इज हाउ माई डेटर्स आर गोइंग टू लुक लाइक आफ्टर फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ पे हमारी गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, बी वेरी वेरी अटेंटिव। यहाँ पे हमें बोला है आरडीडी हैज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, ये जो 10% ऑन डेटर्स है, ये डेटर्स मतलब कौन से डेटर्स, कौन सी अमाउंट कंसिडर करें। यहाँ पे हमें 24,000 दिख रहे हैं, और बैलेंस शीट में अगर मैं देखूं तो बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स आर अपियरिंग एट 20,000। तो नाउ आरडीडी मैं कौन से अमाउंट पे क्रिएट करूं, दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सिंपली रिमेंबर आरडीडी क्या है, व्हाट इज द नेम, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब जो मेरे डेटर्स है उसमें से शायद कोई डेटर डाउटफुल है, देयर इज अ 50-50 चांस कि वो देगा या नहीं देगा। नाउ टेल मी 24,000 या 20,000 दोनों में से डेटर्स कितने हैं अभी मेरे डेटर्स अभी है सिर्फ 20,000, राइट। बिकॉज 24,000 पहले थे जब मुझे बैड डेट्स के बारे में पता नहीं था। अगर मुझे 100% पता है दैट 4,000 रुपए मिलने ही नहीं वाले हैं, तो एक्चुअली मेरे डेटर्स आर ओनली 20,000। तो जब मैं रिजर्व क्रिएट करूंगी बच्चों, मुझे क्रिएट करना है 20,000 पे, 24 पे नहीं। जो बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो बैलेंस शीट में मेरे डेटर्स दिखते हैं, उस अमाउंट पे मैं फर्दर आरडीडी क्रिएट करती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर बैड डेट्स पहले माइनस होंगे और फिर आरडीडी की प्रोविजन होगी, ठीक है। तो आरडीडी इज एट 10%, तो 20,000 का 10% मतलब कितना हो गया, 2,000 रुपीज, राइट। अगेन ये 2,000 रुपीज के दो इफेक्ट होंगे, वाई, बिकॉज ये एडजस्टमेंट्स में आया है। तो फर्स्ट इफेक्ट होगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और सेकंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में से मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो यहां हम बैलेंस शीट में है तो यहां मैं माइनस कर देती हूं, लेस न्यू आरडीडी 2,000। अभी आप आउटर कॉलम में 18,000 लिख लो। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आपको ये याद रखना है बच्चों, मैं वापस बोल रही हूं दैट आप पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करोगे। ये 4,000 आपने पहले माइनस किया, फिर कुछ बैलेंस बचा, उस पे आपको आरडीडी की प्रोविजन क्रिएट करनी है, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिख रहे हैं उस पे नहीं। अगर फर्दर बैड डेट्स दिए हैं एडजस्टमेंट में तो आपको पहले फर्दर बैड डेट्स के लिए प्रोवाइड करना है, ऑलराइट। अभी ये जो 2,000 है इसका सेकेंड इफेक्ट देखो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज ये मेरा प्रोविजन है तो यहां मुझे करना है एड न्यू आरडीडी 2,000। अभी कितना है डेबिट साइड में, 7,000। गेटिंग इट? मतलब मैंने क्या किया, मेरे जो बैलेंस शीट में बैड डेट्स दिख रहे थे बच्चों, ये देखिए ओल्ड बैड डेट्स मेरे बैलेंस शीट में दिख रहे थे, मैंने उन्हें डेबिट कर दिया P&L में। उसके बाद फर्दर बैड डेट्स थे मेरे 4,000 के, वो भी मैंने P&L में डेबिट कर दिए। उसके बाद और मैंने एक प्रोविजन क्रिएट किया, जो न्यू आरडीडी है वो भी मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। मतलब टोटल डेबिट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 7,000 से हो गया, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इस 7,000 को कंपेयर करना है मेरे ओल्ड आरडीडी से।
कंपेयर द टू अमाउंट्स, कौन सी अमाउंट ज्यादा है? 7000 इज हायर, यहाँ पे तो सिर्फ 500 है, तो क्या करना है, जहां पे हायर अमाउंट है वहां से लोअर अमाउंट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस ओल्ड आरडीडी 500, आउटर कॉलम 6500, और ये जो है यहां से हमें निकालना है। गेटिंग इट? सिंगल इफेक्ट ही दिया हमने, लेकिन जो क्रेडिट था उसकी अगर मैंने साइड चेंज कर दी तो साइन भी चेंज होगी। क्रेडिट में पॉजिटिव था, मैंने डेबिट कर दिया ना, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ा। गेटिंग इट? ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला आपका? देखिए, फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। मैंने आपको लॉजिकली यहाँ पे बहुत अच्छी से समझा दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड बैड डेट्स, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिख रहे हैं उसमें ऐड करो न्यू बैड डेट्स, मतलब एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स, उसमें ऐड करो न्यू आरडीडी, मतलब एडजस्टमेंट वाला आरडीडी, और माइनस करना है, माइनस ओल्ड आरडीडी, मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। ओके, देन यू विल गेट योर अमाउंट जो डेबिट होगा P&L में। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने इंश्योर किया है दैट पूरा लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दूं बच्चों। और अगर आपको अच्छा लगा है, एडजस्टमेंट अच्छी से समझ में आ गया है, तो एक लाइक तो बनता है बच्चों। जरूर कमेंट करके बताइए। आई एम इंश्योरिंग दैट मैं आपको लॉजिकली सब अच्छी से समझा दूं। सो एक कमेंट आप जरूर कर दीजिए। इट इज जस्ट वन कमेंट फॉर यू ऑल, बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। Thank you so much. Okay, now let us look at another adjustment, that is reserve for discount on debtors. हमने ऊपर क्या देखा था? डाउटफुल डेट्स देखा था। दिस इज डिस्काउंट का रिजर्व। डिस्काउंट का रिजर्व मतलब क्या? अब मुझे ऐसे लग रहा है दैट मेरे पास जो डेटर्स दिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, वो मुझे पूरा पैसा नहीं देंगे जब तक मैं उन्हें कुछ डिस्काउंट नहीं दूं। मतलब अगर लाला जी के बुक्स में ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आर अपियरिंग एट से 10,000, अभी लाला जी को लग रहा है कि अगर मुझे इनसे जल्दी पैसा चाहिए तो मुझे इन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। लाला जी सोच रहे कि बाबा 10% डिस्काउंट दे देता हूं ताकि मुझे इनसे पैसा मिल जाए। ठीक है, तो लाला जी हैज टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर दैट डिस्काउंट। तो वो जो प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, नाउ अगेन ये क्या हो गया? दिस इज अ प्रोविजन, तो इट विल बी क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ दिस ईयर। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हमारी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। से 10,000 पे 10%, मतलब 1,000 रुपीज। तो यहाँ पे 1,000 का हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया। ठीक है, एडजस्टमेंट में हमने ये एंट्री पास कर दी। तो अगेन दो इफेक्ट्स होंगे इसके, तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं दो इफेक्ट्स क्या होंगे। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड दिस इज माय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं 10,000 पे। व्हाई? बिकॉज ट्रायल बैलेंस में 10,000 पे डेटर्स है, तो वो मेरे बैलेंस शीट में आ गए। उसके बाद मैंने ये वाली एंट्री पास कर दी, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मुझे 1,000 दिखाना है। तो यहां पे मैं जाऊंगी, यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,000। ओके, और इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? जाहिर है डेटर्स का प्रोविजन है ना, तो डेटर्स में से माइनस होगा, तो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब जब हम ये डिस्काउंट देंगे उसके बाद हमें पैसा मिलेगा, उससे पहले शायद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो 1,000 है ये मेरा लॉस हो गया ना, बिकॉज मुझे डिस्काउंट देना पड़ा। तो दैट बिकम्स माय लॉस, जो P&L के डेबिट में हमने दिखा दिया। और डेटर्स से अभी हमने एक्चुअल कितना पैसा मिलने वाला है? 9,000। तो 9,000 पे डेटर्स हमारे दिखने चाहिए। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? समझ में आ गया डिस्काउंट की प्रोविजन कैसे करते हैं? नाउ अगर आपका जो ऊपर वाला प्रॉब्लम है बच्चों यहां पे, ओके हियर दिस प्रॉब्लम, अगर यहां पे हमें दिया जाता
third adjustment. Create a provision for discount on debtors at 10%. ये आपका और एक यहाँ पे एडिशनल एडजस्टमेंट होता तो आप क्या करते? यहाँ पे भी आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पे आप क्या करोगे? बिकॉज इट इज माई प्रोविजन, ये मेरे प्रॉफिट्स में से माइनस होगा, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है, ये तो हमें पता है, और डेटर्स में से माइनस करना है, ये भी पता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन किस बात का है? कंफ्यूजन अगेन सेम बात का है कि डेटर्स क्या कंसिडर करें हम। यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो डेटर्स की अमाउंट तो बहुत अलग अलग है। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में डेटर्स मेरे देखो 24,000 पे भी दिख रहे हैं, 20,000 पे भी दिख रहे हैं और 18,000 पे भी दिख रहे हैं, राइट? अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग डेटर्स है। तो अब जब मैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट करूंगी, मैं कौन से अमाउंट पे करूं अभी? तो हियर अगेन वी हैव टू रिमेंबर, अगर एडजस्टमेंट में आपको तीनों चीजें दी गई है, दैट मींस बैड डेट्स as well as reserve for doubtful debts as well as provision for discount on debtors, अगर तीनों है तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले आप फर्दर बैड डेट्स को माइनस करोगे, फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पे आप आरडीडी कैलकुलेट करोगे। दैट मींस ये आरडीडी जो आपने कैलकुलेट किया वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बची, दैट मींस 18,000 इन दिस केस, इस पे आपको कैलकुलेट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब ये जो 18,000 यहाँ पे दिख रहा है, आप उसे लिखोगे इनर कॉलम में, इसका 10% आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, दैट मींस 1,800, यहाँ पे आप करोगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 16,200, गेटिंग इट? और ये जो 1800 है इसका सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में आएगा। यहाँ पे आपको डेबिट साइड पे लिखना है टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,800। समझ में आ रहा है? देखिए बाकी सब सेम है, यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है बच्चों दैट ये जो डेटर्स की अमाउंट है ना, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं दैट कौन से अमाउंट पे हमें देना है इफेक्ट। आपको जब एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं आपको हमेशा ये याद रखना है, सबसे पहले आप फर्दर बैड डेट्स माइनस करोगे डेटर्स में से, उसके बाद आप माइनस करोगे न्यू आरडीडी, उसके बाद जो बैलेंस है उस पे आप न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दोगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ओके, ये सीक्वेंस हमेशा आपको फॉलो करना है, तो आपके बिल्कुल भी हम कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होगा। इस इज वेरी वेरी क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज एंश्योर दैट ये आप प्रॉपरली लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो डेटर्स है पहले आप फर्दर बैड डेट्स माइनस करोगे, फिर आप फर्दर आरडीडी माइनस करोगे, फिर आप डिस्काउंट ऑन डेटर्स दोगे। वेरी वेरी क्लियर? ओके, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा खत्म होता है बच्चों। आई होप ये बहुत अच्छी से सबको समझ गया है। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही आपको कंसेप्चुअली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम बाकी के एडजस्टमेंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उस लेक्चर के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।